अब बात कर लेते हैं 12 राशियों की और सबसे पहले बारी आती है मेष राशि की। मेष राशि वालों को अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को किस रंग की चूड़ियां दान करनी चाहिए और कौन से उपाय करनी चाहिए, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, केवल चूड़ी उड़ी दान करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। साफ साफ अगर आपको चाहिए फल तो पहले पूरे परिवार सहित पूरे हर्ष में हो जाइए कि आज मेरे घर में देवियां आएंगी। सबके मन मस्तिष्क में ये बात बैठ जानी चाहिए और उनके आगत स्वागत के लिए सब लोग तैयार हो जाइए। सुबह सुबह आप भी पूरे परिवार नहा धो करके अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके तैयार हो जाइए उनकी सेवा के लिए और घर की बिल्कुल साफ सफाई कर लीजिए। जब कन्याएं घर के अंदर प्रवेश करें तो हाथ जोड़कर उनका प्रणाम अभिवादन करें और उन्हें कुर्सी पर पूरब मुंह बैठाकर एक नीचे पीतल की थाल रख करके उनके चरण स्वयं धोएं। चरण धोने के बाद उसे साफ तौलिया से पोंछ करके और अगर हो सके तो पैरों में आलता लगाएं। कोई घर की महिला उनके पैरों में आलता लगाए। आलता लगाने के बाद उनके हाथों को भी धुलवाना चाहिए और उसके बाद उन्हें शुद्ध आसन पर पश्चिम मुंह या पूरब मुंह करके बैठाना चाहिए और बैठाने के बाद सबके माथे पर तिलक लगाना चाहिए। सबको एक एक माला पहनानी चाहिए और यदि आपकी शक्ति सामर्थ्य है तो सबको नए नए कपड़े देना चाहिए और अच्छी सामर्थ्य है आपकी तो सबको एक एक छोटे पैरों में पायल देना चाहिए, पैरों के पायल देना चाहिए। तो इस तरह से जब क्रम पूरा हो जाए तो उन्हें, अगर आपके घर में नई प्लेट या नई थाली है जिसका कभी यूज नहीं हुआ है तो उसमें आप उन्हें जो भी आप पवाना चाहते हैं जैसे हलवा, पूड़ी, जलेबी, दही, फल, ये सब वस्तुएं जो है उन्हें निवेदित करिए और सबके सामने एक नई गिलास में पानी रखिए और हाथ जोड़कर कहिए कि हे कुमारी देवियों, इसको ग्रहण करो और वो ग्रहण करें। जितना ग्रहण कर सकती हैं उतना ग्रहण करें, न करें तो उसके लिए आप फोर्स न करें। और उसके बाद में एक बड़े से कटोरे में सबका हाथ धुलवा लें। सबको उठने से पहले वहीं बैठे बैठे सबका हाथ धुलवा लें। एक लोग पानी डालें, दूसरे लोग कटोरे को थामे रहें और उनसे हाथ धुलवा लें। हाथ धोने के बाद आपको चाहिए उन्हें जो दक्षिणा देना है दीजिए। एक एक गरी गोला उनके हाथ में दीजिए या एक एक नारियल का फल दीजिए और कुछ दक्षिणा दीजिए। उसके बाद जब वो उठें तो उनसे आग्रह करिए कि एक बार वो आपके घर में अपने चरण रख दें। आप अपने सभी बेडरूम में ले जाएं, ड्राइंग रूम में ले जाएं, सभी के पीछे पीछे आप चलें और सब घूमें। जहाँ जहाँ उनके पैर पड़ेंगे आप विश्वास करिए वहाँ से सारा वास्तु दोष दूर हो जाएगा, वहाँ से सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी और वहाँ से सब प्रकार के दुर्भाग्य नष्ट हो जाएंगे। लाल मेष राशि के अगर आप जातक हैं तो कन्याओं को आप फल में नाशपाती और हरी चूड़ियाँ भी दे सकते हैं। घर में जितने भी सदस्य हैं अगर उतना पेड़ कहीं आप लगा सकते हैं तो ये भी माता के लिए एक प्रसन्नता का विषय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों को अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को क्या दान करना चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए। बताएं पंडित जी। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि खूब बढ़िया से कुमारी कन्याओं का स्वागत करिए। उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण दीजिए, ऊनी कपड़े दीजिए, सेब, अनार, लाल चूड़ियाँ समर्पित करिए और कुमारी कन्याएं जो पढ़ने वाली हैं या जो जिस क्लास में पढ़ती हैं उसके अनुरूप अगर आपको जानकारी है तो उनके उपयोग के लिए आप कोई वस्तु दे सकते हैं। अष्टमी या नवमी पर अपने घर में मोरपंख की आप स्थापना कर सकते हैं। इससे भी आपके घर को नज़र दोष नहीं लगेगा और कुमारी कन्याओं का चरण धोवन अगर आपके घर में पड़ रहा है तो इससे भी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। हाँ, कुमारी कन्याओं के पैर धोने के बाद जो जल आपके थाली में होगा उस जल को एक कटोरे में ले करके और दूर्वा घास से अपने हर कमरे में अगर आप छिड़काव कर दें तो इससे भी पुण्य की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जानेंगे मिथुन राशि वालों को कि नवरात्रि के अष्टमी और नवमी पर उनको किस रंग की चूड़ियां कन्याओं को दान करना चाहिए। पंडित जी बताएं।
देखो, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि कन्याओं को आप बढ़िया विधिवत पूजन करने के बाद जब वो अपने घर जाने लगें तो उन्हें सेब, अनार और लाल चूड़ियाँ आपको देनी चाहिए। और माँ काली के मंदिर में सिंदूर और नींबू, माँ महाकाली के मंदिर में सिंदूर और नींबू समर्पित करना चाहिए। इससे भी आपको पाप ताप से मुक्ति मिलेगी। जय माँ विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, अब कर्क राशि वालों के बारे में बताएं कि उनको अष्टमी अगर करते हैं तो नवमी पूजन जब करें तो कैसे करना चाहिए, किस रंग की चूड़ियां जी, और कन्याओं कर्क को क्या राशि दान के करना जातक चाहिए? भी पहले बताए हुए उपाय से ही कन्याओं का आगत स्वागत करें और कन्याओं को बैठा करके उनका पूरा सम्मान करते हुए उनकी पूजन करें, श्रृंगार की सामग्री दें। अगर आप उन्हें छोटे बच्चों को जो 2, 3, 4, 5 साल के कन्याएं हैं, अगर उन्हें आप खिलौना दें तो शायद बहुत खुश होंगे वो। अगर उन्हें आप खिलौना दीजिए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ शायद उन्हें आपके धन वैभव से भी ज़्यादा खुशी खिलौने में मिलेगी। कन्याओं को सिल्वर कलर की चूड़ियाँ दे सकते हैं और ज़रूरतमंद बच्चों को ऊनी कपड़े दे सकते हैं। माँ लक्ष्मी को लाल फूलों की माला चढ़ा सकते हैं। इन सब उपायों से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय माँ विंध्यवासिनी। तो सिंह राशि वालों को नवरात्रि के अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को किस रंग की चूड़ियां दान करनी चाहिए, ये जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, बड़ी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा के साथ कन्याओं को अपने घर बुलाएं, उनका पूरा स्वागत सत्कार करें, उन्हें राजोपचार ढंग से पूजन करें, उन्हें शुद्ध आसन पर बैठाएं और जो कुछ भी आपके पास उपलब्ध है वो उन्हें आप नैवेद्य के रूप में निवेदित करें। मिठाई, संतरा, गोल्डन चुनरी, चूड़ियाँ, ये सब चीज़ें आपको समर्पित करनी चाहिए। अगर सबको नहीं दे सकते हैं तो कम से कम 3 साल की कन्या जो है उसके लिए तो आपको वस्त्र की व्यवस्था करनी ही चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। तो पंडित जी लगातार आपको ये बता रहे हैं कि नवरात्रि में कुमारी कन्या पूजन का कितना महत्व है, तो आज आपको राशि के मुताबिक भी बता रहे हैं कि किन राशि वालों को किस तरह के दान करना चाहिए। तो अब जानेंगे कन्या राशि वालों को नवरात्रि के अष्टमी और नवमी पर कौन से उपाय करने चाहिए, बताएं पंडित जी। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है, कन्या राशि के जातकों को भी चाहिए कि आप कन्याओं का खूब सम्मान, स्वागत आगत करें अपने घर में और पूरे परिवार के साथ उनकी सेवा में लग जाएं। जैसा भी जो भी आपके पास उपलब्धता है उस तरह से आप कन्याओं की बिना कंजूसी के सेवा करें। और जब कन्याएं प्रसाद पा लें, चलने को हों, तो उन्हें नारियल या गरी गोला और हरी चूड़ियाँ दें। 3 से 9 साल की कन्याओं को, 10 साल की कन्याओं को भोजन कराएं। अपने घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा लगाएं, अगर घर में आंगन है तो, नहीं तो घर के ईशान कोण में एक तुलसी का पौधा स्थापित किया जा सकता है। ये तुलसी आपके सब प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाली होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो जैसा कि पंडित जी बता रहे हैं, आप किसी भी राशि के हैं वो तो आपको पंडित जी बताइए, लेकिन खिलौने बहुत पसंद होते हैं बच्चों को, और जैसा कि अगर आप खिलौने उन्हें दें तो वो प्रसन्न होंगी, खुश रहेंगी, और ये वही दिन है कि उनको आप अंदर से प्रसन्न करें। तो आप जानेंगे तुला राशि वाले को नवरात्रि के अष्टमी और नवमी पर कौन से उपाय करने चाहिए, बताएं पंडित जी। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि भाई खूब बड़े दिल से कन्याओं का पूजन करिए और उन्हें खूब अच्छा नैवेद्य पवाइए, खिलौना और हरी चूड़ियाँ दीजिए, और हो सके तो किसी शिवालय में जा कर के शिव और माँ पार्वती की पूजा करिए, वहाँ भी मालपुए का भोग लगाइए। किसी मंदिर में जा कर के कुछ साफ सफाई में सहयोग करिए। निश्चित रूप से इन सब चीज़ों से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय माँ विंध्यवासिनी। तो वृश्चिक राशि वालों को नवरात्रि के अष्टमी और नवमी पर कौन से उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहता हूँ कि खूब विधि पूर्वक शास्त्र सम्मत ढंग से कन्याओं की पूजा आराधना कीजिए, कुमारी कन्याओं की,
और जब वो नैवेद्य ग्रहण कर चुके, जब वो प्रसाद पालें, तो उसके बाद उनका हाथ धुलवा करके उन्हें आप आवश्यकता के अनुसार किताबें, अनार, सेब, नारंगी, चूड़ियाँ, ये सब ज़रूरतमंद कन्याओं को आप भोजन करा के दे सकते हैं। महाकाली के मंदिर में जा कर के एक नारियल भी समर्पित करना चाहिए, इससे भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय माँ विंध्यवासिनी। तो धनु राशि वालों को नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर कौन से उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं, बताएं पंडित जी। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप विधि अनुसार पूजन करके कन्याओं को कपड़ा, केसर वाली मिठाई, सुनहले रंग की चूड़ियाँ, ज़रूरतमंद लोगों में कंबल, ये सब बांटना चाहिए। और अपने माँ के लिए भी आपको नवरात्र की अष्टमी या नवमी को एक नया वस्त्र का पूरा सेट ले आकर के देना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। तो मकर राशि वालों को नवरात्रि के अष्टमी और नवमी पर कौन से उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, कन्याओं को काले अंगूर और केले खिलाइए, कन्याओं को हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें, महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। इन सब चीज़ों से आपकी मनोकामना पूरी होगी और आप सुखी जीवन की तरफ अग्रसर होंगे। जय माँ विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। और कुंभ राशि वालों को नवरात्रि के अष्टमी और नवमी पर कौन से उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, अगर आपकी जन्म राशि कुंभ राशि है तो आप कन्याओं का विधिवत आवाहन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से विधिवत पूजन करें। पूजन करने के बाद उन्हें उत्तम उत्तम पदार्थ सेवन करने के लिए दें और कुमारी कन्याओं को अंगूर, केला और हरी चूड़ियाँ भी प्रदान करें। घर में जितने भी सदस्य हैं उतने कहीं हो सके तो वृक्षारोपण कर सकते हैं तो करें। और अष्टमी और नवमी के दिन देवी की आराधना के साथ साथ राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ कुंभ राशि के जातकों को करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो जानेंगे मीन राशि वालों को नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर कौन से उपाय करने चाहिए, ये भी जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि खूब स्वागत करिए, घर में एक उत्सव जैसा माहौल बनाइए, परिवार के सभी लोग प्रसन्न मुद्रा में कन्याओं के सेवा में लग जाएं और कन्याओं को प्रसाद पवाने के बाद श्रृंगार की सामग्री दें। छोटी कन्याओं को रंग बिरंगे रिबन, गोल्डन चूड़ियाँ, खिलौने दें। ज़रूरतमंद लोगों को अनाज दान करें। माँ महाकाली को नींबू और लाल फूलों की माला अर्पित करें। इन सब चीज़ों से आपकी मनोकामना पूरी होगी। लेकिन एक बात बता दे रहा हूँ, अगर आप एक नवरात्र में कुमारी पूजन करके और सोचें कि मुझे पुत्र हो जाए और न हो तो आप कहें अरे देवी की पूजा में तो कोई दम ही नहीं है। अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ, मेरी अनुभव की बात है, छाती की बात कह रहा हूँ। 5 नवरात्र लगातार व्रत करके अगर आप कुमारी पूजन करेंगे तो चाहे जितने जन्मों का श्राप होगा आपको संतान सुख न पाने का, वो सारा श्राप जलकर नष्ट हो जाएगा और आप दिव्य संतान का सुख प्राप्त करेंगे। 5 नवरात्र ये साधना, ये तपस्या आपको करनी है। 5 नवरात्र में आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी।